तो इससे पहले पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें रिलेशन वाले चैप्टर को डिस्कस कर ली थी। हम ऐसे पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें कि मैट्रिसेस दिया हुआ है। मैट्रिसेस के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो सारी दी हुई हैं। तो पहले हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, द एंटिटी 1 इज मैट्रिसेस इंडिकेटेड दैट पेयर्स ऑफ 2 1 3 1 एंड 3 2 आर इन रिलेशन। उसके साथ ही साथ हमारे पास जो रहेगा सो दैट नो अदर बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर हम सपोज करिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ए का 1 2 3 4 5 6 से एंड रिलेशन ए बी, लिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एंड फाइंड रिलेशन मैट्रिसेस ऑफ आर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन अगर हम निकालने जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, पहला क्या है, पहले रिलेशन निकाल लेना है। तो रिलेशन निकालने जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 1 होगा, देन 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर 1 का 4 होगा, इसी तरह से 1 का 5 होगा और 1 का 6 होगा। तो ये हमने निकाला। फिर हम जाएंगे 2 की तरफ, जिसमें कि 2 2 होगा, उसके बाद 2 4 होगा और 2 6 होगा, देन उसके बाद 3 3 होगा। एक तो ये खुद के साथ या फिर अपने से बड़ा, 3 6 होगा और 4 4 होगा, उसके बाद 5 5 और 6 6। ये इतने हमारे आ गए रिलेशन। अब हमें इसके रिलेशन का मैट्रिसेस निकालना है। तो मैट्रिसेस कैसे निकलता है, तो यहाँ पर मैट्रिसेस ऑफ आर ले लो। मैट्रिसेस ऑफ आर लेने के बाद यहाँ पर कितना है वैल्यूएशन 1 to 6। तो 1 to 6 इस तरह से रॉ में, 1 to 6 कॉलम में, 1 to 6 रॉ में, 1 to 6 कॉलम में इस तरह से लिख लेना है। तो यहाँ पर 3 4 5 6 इसी तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, जिसके अंदर की 1 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 2 क्या होगा, 1 2 1 होगा, 1 3 1 3 1 होगा, 1 4 1 4 1 होगा, 1 5 भी 1 होगा, 1 6 भी 1 होगा। फिर 2 2 क्या होगा, 2 और 2 1 होगा, फिर उसके बाद 2 और 4 क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 और 6 क्या होगा, 1 होगा, 3 और 3 क्या होगा, 1 होगा, 3 और 6 क्या होगा, 1 होगा, 4 और 4 क्या होगा, 1, 5 और 5 1 होगा, 6 और 6 1 होगा। और बाकी जो रेस्ट ऑफ जितने भी बचे वो सब के सब 0 हो जाएंगे। जितने भी रेस्ट ऑफ चीज़ें आपको बच के दिखती मिल रही हैं वो सारी की सारी रेस्ट ऑफ 0 हो जाएंगी। अब इसका जो सल्यूशन यहाँ पर हम लोग ने देख लिया, जो सल्यूशन जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। जिसके अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास ए का दिया हुआ है, A11 A12 A12 A3, बी का B1 B2 B3 B4 B5 तक का, मतलब B5 तक दिया हुआ है। अगर ऑर्डर पेयर निकालेंगे, 3 इसमें है 5 इसमें है, तो हम 3 और 5 का निकालेंगे तो 3 इधर रहेगा 5 इधर रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन मांग दीजिए कि क्या निकलेगा। तो हमारे पास जो है, हमने पहले इसको राइट कर लिया। फिर आर कंसिस्ट्स ऑफ दोज पेयर ए आई एंड बी जे। यहाँ पर देखिए ए आई और बी जे, विच इज़ एम आई जे, मतलब कि 3 और का मतलब 3 जो कॉलम है वाई का और 5 जो कॉलम है जे का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 B2 A1 A2 B3, यहाँ पर A2 B1 A2 B3 A2 B4 A3 B1 A3 B3 एंड B3 5। इस तरह से रिप्रेजेंट द रिलेशन ऑफ, यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है विद दिस मैट्रिसेस 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। यहाँ पर रिलेशन जो हमारा लेट्स आएगा 1 2 3 4 आएगा, और रिलेशन जो होगा उसका A to A, जिसमें कि R इज इक्वल टू ए बी, ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, ए स्मॉलर देन बी। तो यहाँ पर जो मैट्रिसेस बनेगा 4/4 का बनेगा। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर हम लोग मैट्रिसेस में बनाएंगे, इस हिसाब से 1 और 2 है तो 1 और 2 का 1 हो जाएगा। फिर 1 और 3 है, यहाँ पर देख सकते हो, और 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है। मैट्रिसेस, इसका मैट्रिसेस क्या है, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 4। तो जहाँ जहाँ चीज़ें हैं वहाँ 1 आ जाएगा, रेस्ट ऑफ 0 आ जाएंगे।
उसी तरह से इसमें भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसी तरह से यहाँ पर भी हमें बाकी के एग्जाम्पल देखने मिल रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रिलेशन ऑफ सेट का पूरा रिलेशन, जिसमें कि आर बी द रिलेशन ऑफ ए itself relation in A. Identity relation law. Let's a non-empty set the identity relation A B, A element of A, B element of B. That's why A is equal to B. It's called identity relation. For example, हम देख लेते हैं कि 1 3 5 7 है, तो 1 1 के साथ है, 3 3 के साथ है, 5 5 के साथ है, 7 7 के साथ है। यूनिवर्सल रिलेशनशिप क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है लेट्स ए बी एनी सेट ऑफ आर बी रिलेशन एनी बी रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ए, आर यूनियन इज इक्वल टू ए इंटू ए, आर यूनियन इज इक्वल टू ए इंटू ए यहाँ पर दिया हुआ। वॉइड रिलेशन, रिलेशन इज आर और नॉट सेट ऑफ कॉल्ड वॉइड रिलेशन, element of set and relation any element of A, hence R is equal to not completed. So reflexive and irreflexive relation, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन मेनी एप्लीकेशंस कंप्यूटर साइंस वी डील विद रिलेशंस सेट ऑफ ए rather than relation A to B. Definition 1, A relation R of set A reflexive is A element of R and A element of A, that is A relation A for R all element of। और डेफिनेशन 2 क्या है? A relation of रिफ्लेक्सिव का ए रिफ्लेक्सिव टोटल उल्टा हो जाता है, यहाँ पर ए रिलेशन ए का नहीं होगा और ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए का होगा। अब यहाँ पर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास ए क्या है? 1 3 5, रिलेशन क्या है? 1 1 1 5, रिलेशन का आर का मॉडल क्या है? रिफ्लेक्सिव। तो इसलिए चूँकि हमारे पास क्या होगा 3/3 रिलेशन ऑफ नॉट रिलेशन, एंड क्योंकि ये हम किसका एग्जांपल दे रहे हैं? रिफ्लेक्सिव का, और 5 5 नॉट रिलेशन। ऑल्सो आर इज़ नॉट ई रिफ्लेक्सिव। उसके बाद इस साथ में अब यहाँ पर आर नॉट इज इक्वल टू एक्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स एलिमेंट ऑफ ए, एंड देन आर इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि एक्स और एक्स एलिमेंट ऑफ आर में है, एक्स एलिमेंट ऑफ ए में भी है। तो ये कुछ स्टेप्स को बिलोंग करके यहाँ पर ये सोल्यूशन दिया गया है, जिसमें कि रिफ्लेक्सिव नहीं बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसके अंदर एप्लीसेट भी आ जाते हैं, एलिमेंट के साथ में नहीं आए हैं। और सिमेट्रिक रिलेशनशिप क्या होता है? एसिमेट्रिक क्या होता है? उसको एग्जांपल के थ्रू ही समझे जाएंगे तो बेटर रहेगा, और बाकी की भी एग्जांपल समझ लेते हैं, जिसमें कि हमारे पास एग्जांपल आया है ग्राफ प्रिपरेशन के लिए। ये डायग्राफ ऑफ आर है कि ग्राफ है, तो डायग्राफ और ग्राफ में क्या डिफरेंस है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जिससे कि हमें ए से बी तक जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? पहले तो हमारे पास ये है कि डायरेक्टली सीधा चले जाएं ए से बी तक। अगर हम ए से बी तक सीधा जा रहे हैं तो बीच में और कुछ तो है, जैसे कि अगर हम इस तरह से ए के बी के पास जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है? एक रूट मिल रहा है कि दूसरा रूट भी हम इसके थ्रू पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर बी से ए तक जाना है तो बी से हम लोग इस तरह से ए तक चले गए, फिर ए से सी तक। अब यहीं पे हमने जो इस तरह से किया था यहीं पे हम सी रख देंगे तो ए से सी भी हो जाएगा, और बी सी गया रहेगा तो बी सी भी हो जाएगा। और सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा? सी ने ए बी इधर से गया है, बी ए बी ए इधर से गया है, सी ए और सी बी, और डी सी डी और सी डी और डी सी के लिए यहाँ पर गया है। तो इस तरह से ये डायग्राफ रिलेशन बन जाएगा और ये ग्राफ ऑफ आर बन जाएगा। तो यहाँ पर टोटली ग्राफ स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। एंड अनडायरेक्टेड मेथड, अनडायरेक्टेड एज बिटवीन द ए एंड बी in the graph is a symmetric relation such as that AB relation of R and BA relation of R. This is the undirected edge and relation of chord conjunctive or relationship model. उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट वन में, जिसका कि हमारा है ये वाला एग्जाम्पल, जिसके अंदर कि हमारे पास A दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है। वेरीफाई करना है R1 डॉट R2, जिसमें कि R2 और R1 के कैपिटल में C दिया हुआ है। काफ़ी सिंपल, इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास R1 क्या है? 1 4 1 4 है, 2 3 है, 3 2 है, 4 1 है। R2 हमारे पास 1 2 2 3 3 4 है। R1 R2 क्या हो जाएगा? 2 4 3 3 3 4 2 हो जाएगा, जिसमें कि R1 इंटू R2 का C क्या हो जाएगा? 4 2 3 3 2 4 हो जाएगा। कन्वर्जन अगर इन्वर्स में देखेंगे तो इन्वर्स का कन्वर्जन ये आएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। स्टेटमेंट किसका? स्टेटमेंट 1 और 2 का, स्टेटमेंट 1 और 2 का, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें भी
सिमिलर, इसमें 2 4 है, इसमें भी 2 4, इसमें 3 3, इसमें 3 3, इसमें 4 2, इसमें 4 2, इसके लिए ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन वाला प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कुछ रिलेशन देख लेते हैं। पहला तो ये देख लेते हैं, एलिमेंट सेट ए इज रिप्रेजेंटेड सर्कल पॉइंट एंड दिस एलिमेंट ऑफ टर्म्स नोट्स एंड वर्टिसेस। If A relation A, then this is can be the represented by loop around A, and if A relation B and A represented by the A to B, जैसे कि A relation A, तो क्या होगा कि ये खुद से, मान लो कि यहाँ पर A है और ये खुद से रिलेट कर रहा है। A relation B, तो ये A से B तक का एरो शो करेगा, पॉइंट में A से लेके B तक जाएगा। B relation A, ये B से लेकर के A तक जाएगा। अब यहाँ पर A relation B भी है और बी रिलेशन ए भी है, तो क्या करेगा, ए रिलेशन बी भी जाएगा और बी रिलेशन ए भी आएगा। फिर उसके बाद ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी भी है, तो ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी ग्राफ प्रिपेयर्ड हैं, सारे के सारे ग्राफ यहाँ पर हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ए रिलेशन बी, जैसे कि ए रिलेशन बी की तरफ गया, फिर बी रिलेशन सी की तरफ गया, अब सी ए रिलेशन सी, मतलब ए रिलेशन सी की तरफ आएगा, और सी का खुद का भी एक रोटेशन बन जाएगा, क्योंकि सी का यहाँ पर खुद का भी एक रोटेशन शो कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर बाकी के एक देख सकते हैं। यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एक मैट्रिसेस सॉल्यूशन के साथ में। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि रिलेशन आर, तो लेट्स आर सी ए इंटू बी इज़ 3/4 एंड लेट्स A1 A2 A3 B इज इक्वल टू B1 B3 B4। यहाँ पर ए आई और बी जे का कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसमें कि आई और जेड का पोजीशन यहाँ पर मैट्रिसेस को रिमार्क करके रखेगा। अब यहाँ पर जो एंटिटी बनेगी वो हमारे इस तरह से बनेगी, जिसके अंदर कि A1 और B1 आ जाएगा, A1 और B4 आ जाएगा, A2 B2 आ जाएगा, A2 B3 आ जाएगा, A3 B1 आ जाएगा, A3 B3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जिसमें कि ग्राफ प्रिपेयर्ड किया गया है, जिसमें कि एक का पहले खुद एक पे गया है तो खुद एक पे गया है, फिर एक का दो पे गया तो दो पे गया है, फिर दो का खुद एक पे गया तो दो का खुद एक पे गया, फिर दो का दो के खुद पे भी है, फिर दो तीन पे भी गया और तीन चार पे भी गया है, और चार एक पे भी गया। तो इस तरह से ये सारा एक डायग्राफ बन जा रहा है, और डायग्राफ के बाद इसका जो रिलेशन डिटरमाइंड होता है फिगर आउट करके ये यहाँ पर है, और यहाँ इसका सोल्यूशन इधर है। तो कभी आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उसके सोल्यूशन पूछे जाएंगे, और कभी आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा, उसके ग्राफ पूछे जाएंगे। तो ग्राफ और सोल्यूशन से हो सकता है एक दो क्वेश्चन आ सकता है, मे बी मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद हमारे पास ग्राफ का जो है ये सारा रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ग्राफ का जो छोड़ करके आगे जो हमारे पास विदाउट ग्राफ की इन्फॉर्मेशन बचेंगे, सारे ग्राफ वाले हैं, एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं सब उसको। पर इसमें ले सकते हो, यूज़ में ले सकते हो, ये सारे ग्राफ ही हैं। फिर यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्लोजर ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव क्लोजर और रिलेशन का इनवर्स मॉडल। इसके बाद भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्राफ ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पर, और ग्राफ की ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके अंदर देख सकते हो ए दिया हुआ है, डिफाइन द फॉलोइंग रिलेशन, ए रिलेशन बी भी दिया है, ओनली ए इज़ स्मॉलर देन बी, फाइंड द आर इज़ रोस्टर फ्रॉम डोमेन एंड रेंज रिलेशन। डायग्राफ देख लेते हैं, इसमें कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 5 तक है, जिसमें कि अगर रिलेशन की मॉडल की वैल्यू लेने जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। तो हमारे पास 1 इधर आ जाएगा सेंटर में, और 2 3 4 5 लिख लेंगे, और बाकी जितने भी चीज़ें आ रही हैं उनको दे देंगे, और उसके बाद 2 से 4 तक जाएगा, 2 से 4 तक फिर से जाएगा, फिर 2 से 5 तक जाएगा, 2 से 3 तक जाएगा, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से यहाँ पर ग्राफ प्रिपेयर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, जिसमें कि जेड प्लस है, जेड के पावर प्लस है, और वॉर्सल एल्गोरिथम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो वॉर्सल एल्गोरिथम मैं आपको रिजॉल्व करके दिखाऊंगा इन टू द नेक्स्ट वीडियो।